हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अमनाक्षी क्रिएटिव व्लॉग। और आज है हमारा लास्ट डे इन नैनीताल। मीन्स अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद हम सीधा घर के लिए रवाना हो रहे हैं। बस थोड़ी से बीच में एक जगह रुकेंगे, उसके बाद सीधा घर जाएंगे। और इस व्लॉग में बने रहिएगा। अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे एक जगह पर बीच में अपने मेरी एक सिस्टर है उसके यहाँ जाएंगे। मैं आप सबको उससे मिलवाती हूँ। कौन है मेरी सिस्टर मैं आगे आपको बताऊँगी, क्योंकि एक सिस्टर तो मेरे साथ घूमने आई है और रास्ते में ही मेरी एक दूसरी बहन का घर पड़ता है। तो हमने सोचा जब हम इधर आए हैं तो उससे भी मिलकर तब घर हम वापस जाएंगे। और बस ऑलमोस्ट हमने सारा सामान पैक कर लिया है और अब हम लोग निकल गए हैं अपने होटल से बाहर। और ये वाला व्यू है बाहर का जब हम गाड़ी में सामान रख रहे हैं। और यहाँ पर विवान की थोड़ी सी शैतानियाँ चलेंगी। यहाँ पर ये थार है, यहाँ पर फ़ोटो शूट कराया था उसका बिठा के। तो ये उसकी शैतानियाँ चल रही हैं। और बस इसमें हम लोगों ने सामान रखा और बस यहाँ से निकल रहे हैं। मन तो नहीं कर रहा था बट अब घर जाना है, बिकॉज़ एक तो रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उसकी भी जाकर तैयारी करनी है हमें। और जो है फिर गेस्ट वगैरह भी आएंगे घर पर, मेहमान आएंगे, मतलब दक्ष की बुआ जी वगैरह आएंगी। मेहमान तो नहीं बोल सकते, घर के मेंबर हैं, बट कभी कभी आते हैं तो मेहमान ही बोला जाएगा। तो वो सब आएंगे, हम लोगों को भी जाना है। तो इसीलिए अभी हम निकल गए हैं यहाँ से कि हम लोग थोड़ा टाइम से पहुँच जाएंगे। समथिंग कोशिश ये रहेगी हमारी कि 12-1 बजे तक हम लोग घर पहुँच जाएं, क्योंकि 1 घंटे से भी ज़्यादा जाएंगे तो 1 घंटे से ज़्यादा तो मुझे अपनी बहन के यहाँ लग ही जाना है। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं और मैं आगे आपसे मिलवाती हूँ अपनी बहन को। बस यहाँ से हम निकलने के बाद एक छोटे से मंदिर पर रुकेंगे, वो आपको हम बीच में था तो उसके आपको दर्शन कराऊंगी मैं कि हम लोग कहाँ पर रुके थे। और अभी ये छोटी सी क्लिप विवान की। टशन में बैठा भाई, टशन में। रो रो के नीचे की वे सूज रही। अरे हिल गई थार भी। अच्छा है अपने मूड का, ये भी दक्षिण गोदी चला गया है वो अपने आप ही, और डॉग्स के मुंह पे ऐसा भगोड़ लिया। हाँ इतना प्यार कर रहा बहुत ही। और बस विवान के बाद यहाँ पर फ़ोटो शूट चल रहा था, तो पहले डोली और विशाल ने यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाए और सबके फ़ोटो खींच रहा था दक्ष, बिकॉज़ इतने अच्छे फ़ोटो आ रहे थे उसके फ़ोन में कि सब लोग बस उसी के फ़ोन में फ़ोटोज़ कह रहे थे कि अपने फ़ोन में हमारे फ़ोटोज़ ले लो। और बस हम लोग पीछे बैठ गए थे तीनों जन, क्योंकि अभी विवान जाग रहा था और उसको आगे बैठने की अपने पापा के पास जिद हो रही थी। तो अब हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और दक्ष यहाँ पे कुछ सुना रहा है और काविंदर जी तो हम लोग हंस रहे हैं। बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी, बहुत इन्जॉय किया। अगर आप जाना चाहते हैं नैनीताल तो इस समय बहुत रश कम है, आप लोग जाइएगा, खूब इन्जॉय करेंगे। हाँ, अगर थोड़ा सा आप इस मौसम में लैंडस्लाइड से डर रहे हैं तो रुक भी सकते हैं, वैसे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और ये एक बाइकर था जिसको मैंने शूट किया। इतनी तेज़ बाइक चला रहे थे और बहुत लोग इतनी तेज़ ड्राइविंग करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए पहाड़ों पर। थोड़ा सा कितना हो जाएगा, 1 घंटा लेट ही आ जाएंगे ना, तो थोड़ा सा अपना स्पीड को कंट्रोल में रख के गाड़ियों को ड्राइव करना चाहिए। और ये रास्ते में मनसा देवी मंदिर था जहाँ पर हमने रुक कर दर्शन किए, यहाँ पे हाथ जोड़े, रास्ते में ही था ये। तो इस पे बस दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा बैठ गए फिर से गाड़ी में, थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया, क्योंकि मुझे ये छोटे छोटे नज़ारे ऐसे लग रहे थे कि बस मैं ये भी कैप्चर कर लूँ और ये भी कर लूँ। और कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया ही है कि मेरे साथ क्या हो गया था। मेरा व्लॉग की सारी वीडियोस नैना देवी मंदिर की जो है वो डिलीट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं पूरे दिन अपसेट रही। बट अब जाकर मैं कुछ ठीक हूँ और ये व्लॉग मैं अभी एडिट कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरा पूरा व्लॉग देखिएगा कि आगे मैं अपनी कौन सी बहन से मिलवाना चाह रही हूँ आपको। और ये लास्ट व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको नैनीताल का। बस अब ऑलमोस्ट हम लोग बाहर ही आ चुके हैं और अभी कमी पहाड़ आ रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि हम पहाड़ों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। और देखना कहीं कहीं तो इतने मोड़ आते हैं कि सिर्फ ना स्टीयरिंग घूमता ही रहता है।
तो ऐसी जगह जो भी ड्राइविंग करता है तो सेफली ड्राइविंग करनी चाहिए। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लगभग प्लेन से में ही आ गए थे, पहाड़ लगभग ख़त्म ही हो गए थे, बस ट्रीज़ थे, हम लोग नीचे ही आ गए थे लगभग। और जो है बस ये है मेरी सिस्टर का घर जहाँ हमें आना था। और है कौन कौन सी देखी तुमने? सारी। देवू तूने देखी भैया? कौन कौन सी वीडियो देखी बता, जल्दी बताओ, मैं तभी तो मानूंगी। कौन सी वीडियो देखी? थोड़ी सी। कौन सी? गाने की, व्लॉग देखा, क्या देखा है? अव्या देखती है तो व्लॉग देखता है। बताओ क्या करा मैंने, जल्दी बताओ। भूल गया? अब हमारे साथ चलेगा भैया? चलेगा? और आज ये कौन कह रहा था कि YouTube वाली मौसी आ रही? अब तुम ये वाला ब्लॉग देखना, दोनों आएंगे है ना, मौसी भी आएगी और मेरा। और ये थे मेरी बहन के बच्चे, मतलब मेरी मामा की बेटी है और ये काशीपुर रहती है। फ़िलहाल ये अपने गांव में गई हुई थी, तो हमने इसे कॉल की कि वो, उसने बताया कि मैं तो इस समय गांव में हूँ, तो हम लोग उसके गांव ही चले गए थे उससे मिलने के लिए। और यहाँ पर चल रहा था हंसी मजाक, वो डॉली को विदाई दे रही थी क्योंकि वो डॉली से बड़ी है बट मुझसे छोटी है, तो यहाँ पर थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था। मैंने कहा कि तू इसको दे, मैं तुझको देती हूँ, मतलब मैं बड़ी हूँ तो फिर मैंने इसको दिया, अपनी मामा की बेटी को पैसे दिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था। वो कह रही थी कि ठीक है बराबर हो रहा है, मैं इसको दे रही हूँ कि तू मुझे दे के जा रही है। और बस जो है बहनें बहनें मिल जाती हैं तो बस थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ से हम लोग आ गए थे। और ये है मेरी बहन की चाची सास, जिनसे हम मिलने के लिए आ गए थे। देखो भैया तेरा को फोन आ गया मेरे बाबू का, अपनी बहन को गया मौसी है ना। वो रो रहा है गर्मी। क्योंकि मेरी बहन की देवरानी की डिलीवरी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी, उनके बेटा हुआ है, तो हम उन लोग उनकी तरफ भी आ गए थे उनको देखने के लिए। और यहाँ पर दोनों जीजा साली जो हैं डिस्कशन कर रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि कामनी तो बहुत दिनों से नहीं आई है। तो उनकी कन्वर्सेशन को देख लीजिए आप, कैसे कन्वर्सेशन हो रही है दोनों में। शाम तक ही है, कल को सुबह वाला वो बाय भैया। छोटी वाली वो। अच्छा राम राम। राम राम। फिर आएंगे ना आएगा रोने के दांत आएगा। चल बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।